वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूँ, इस स्टॉक की मैंने काफ़ी टाइम पहले भी वीडियो बनाई थी और कई बार बीच में इसकी वीडियो बनाई है और कई बार मैंने बोला है कि इस स्टॉक में फ्यूचर बेस पर काफ़ी दम नज़र आता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ वो सच हो, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलती है, कोई भी स्टॉक मेरे हिसाब से नहीं चलता है, तो हमको अलर्ट रहना भी ज़रूरी होता है। अब मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, इस स्टॉक ने पहले भी अच्छा रिटर्न दिया है और अगर बीच में कंपनी को नए नए ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, कोई अच्छी न्यूज़ आती रहती है, तो डेफिनेटली कंपनी के लिए भी पॉजिटिव बात होती है और कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए भी पॉजिटिव बात होती है। कौन से स्टॉक की मैं बात करूं? अगर आपके पास ये स्टॉक है कमेंट करके ज़रूर से बताना, जिसका नाम है शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड। 1000 रुपये के आसपास इस स्टॉक का प्राइस है। अब देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ प्राइस को देखकर सोचते हैं यार 1000 का स्टॉक है, कौन ही लेगा। प्राइस के बेस पर कभी भी स्टॉक सेलेक्शन मत करना। दो सिचुएशन है, आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में आप बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जहाँ पर न्यूज़ तो मैटर करेगी, साथ में इसके टेक्निकल भी, बट एज ए लॉन्ग टर्म आपको उसके बिजनेस मॉडल को, फ्यूचर को देखना है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है कंपनी की, और कंपनी अपने सेक्टर में किस लेवल से ग्रोथ कर रही है, अपने सेक्टर में कितना मार्केट शेयर है, इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है। और कंपनी के आगे के प्लान्स के हिसाब से कंपनी के ग्रोथ के चांसेस क्या हैं, बहुत कुछ यहाँ पर मैटर करता है। बट चलो, आज हम इस वीडियो में दोनों सिचुएशन की बात करेंगे, चाहे आपका शॉर्ट टर्म का व्यू हो, चाहे आपका लॉन्ग टर्म का व्यू हो। अब सबसे पहले आप इसके पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस देखिएगा, कोई खास रिटर्न नहीं दिया है, स्टॉक फ्लैट है। अगर कोई स्टॉक एक लंबे समय तक फ्लैट चल रहा है, कंसोलिडेशन पैटर्न में चल रहा है, अच्छा स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी भी स्टॉक की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर उसकी सिचुएशन ठीक है और वो स्टॉक काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेट में चल रहा है, तो डेफिनेटली चांसेस है कि स्टॉक ग्रो करेगा बहुत जल्दी। लंबे कंसोलिडेशन मोड के बाद स्टॉक में तेज़ी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं पर पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करेंगे, तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने भाई दुगना किया है। पैसा आपके सामने देख लो, 106% का। 1 साल पहले स्टॉक का प्राइस 475 था, जो कि आज की डेट में 980 रुपये पर हमें नज़र आ रहा है। मैं कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं डिमोटिवेट करूँगा, दोनों सिचुएशन बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी एक न्यूज़ शेयर करूँगा, उसके बाद आप खुद कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है इस न्यूज़ के बेस पर, ठीक है। टेक्निकल तो भी हम देखेंगे ही, लेकिन न्यूज़ के बेस पर आपको क्या लगता है उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। लेकिन उससे पहले जो हमारे मेंबर्स हैं, जिन्होंने हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है, अगर आप चाहें तो आप भी ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सिल्वर स्विंग ट्रेड, यहाँ पर हम आपको एवरी मंथ स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स देते हैं। तो आज संडे के दिन आपको यहाँ पर रात में स्टॉक मिल जाएगा। तो जो लोग मेंबर्स हैं हमारे, उनको आज स्टॉक मिलने वाला है और मंडे में आप उस स्टॉक में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हर महीने आपको यहाँ पर स्टॉक मिलते हैं स्विंग ट्रेड के लिए और आप हर महीने प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए वापस से इसी स्टॉक की तरफ आते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस स्टॉक की न्यूज़। 5 साल में 3000% का रिटर्न देने वाले शेयर पर बड़ी खबर, नया ऑर्डर मिलते ही फिर उछला भाव आपके पास है। महाराष्ट्र सरकार से कंपनी को मिला 114 करोड़ का ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट आपका है दांव। तो कौन से स्टॉक की बात हो रही है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये महाराष्ट्र सरकार से कंपनी को मिला 114 करोड़ का ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट आपका है दांव। शक्ति पंप्स लिमिटेड के शेयर में गुरुवार को 12 जून को, यहाँ पर ठीक है, ये 12 जून की बात हो रही है, जो 2 दिन पहले की न्यूज़ है ये। तो यहाँ पर जो है 12 जून को इस कंपनी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट से 114 करोड़ के समथिंग का एक ऑर्डर मिला था। शक्ति पंप्स लिमिटेड के शेयर में गुरुवार को यहाँ पर 4% ज़्यादा की तेज़ी हुई और लास्ट ट्रेडिंग डे पर तो अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मामूली सी गिरावट है, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन हम लोग जानते हैं क्या बनी हुई है। तो पूरी मार्केट में करेक्शन है, तो देखो फिर ये स्टॉक कैसे बच जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कंपनी ने कहा है कि उसे पीएम कुसुम योजना के MNRI कंपोनेंट बी के तहत महाराष्ट्र राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर 4500 ऑफ ग्रिड और फोटोवॉल्विक जल पंपिंग सिस्टम SPWPS के लिए महाराष्ट्र ऊर्जा विभाग एजेंसी MEDA से पुरस्कार पत्र LOA प्राप्त हुआ है। वैसे हमको नाम से ही पता चला है ना, शक्ति पंप्स। तो कंपनी क्या काम करती होगी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जल पंपिंग सिस्टम के लिए ही इनको एक ऑर्डर मिला है, जो कि 114 करोड़ का है। डिटेल क्या है, महाराष्ट्र ऊर्जा विभाग एजेंसी की इस परियोजना में सौर फोटोवॉल्विक जल पंपिंग प्रणाली की डिज़ाइनिंग, विनिर्माण, आपूर्ति, परिवहन, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग भी शामिल है। कंपनी ने कार्य जारी होने की तिथि में 90 दिनों के भीतर ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की अपेक्षा की है। बता दें कि हाल ही में कंपनी ने 5:1 के रेशियो में बोनस भी दिया था। इसके बारे में भी मैंने यहाँ पर आपके साथ वीडियो बनाई थी और शेयर किया था आपके साथ, और इसका क्वार्टर रिजल्ट भी मैंने आपके साथ तभी डिस्कस किया था। तो देखो, अगर कंपनी को इस तरीके से
अलग अलग स्टेट से ऑर्डर मिलते हैं तो जल्दी ये अपने मार्केट शेयर को भी काफ़ी बड़ा कर लेगा। देखो ऐसा नहीं कि बहुत छोटी कंपनी है, 11,763 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और फ्यूचर में भी इस कंपनी के ग्रो होने की भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। फेस वैल्यू इसकी 10 है। अब आप खुद सोचिएगा, जो कंपनी 5:1 के रेशियो में बोनस दे सकती है तो भाई आने वाले टाइम में कंपनी स्प्लिट भी दे सकती है। बोनस और स्प्लिट क्या चीज़ होते हैं, अगर आपको नहीं पता है ना, एक बार ज़रा प्लेलिस्ट में जाइएगा, ये वाली प्लेलिस्ट है स्टॉक हिस्ट्री, जाकर देख लेना। मैंने यहाँ पर विप्रो की वीडियो बनाई है, विप्रो के बारे में डिटेलिंग बताइए, कब कब विप्रो ने बोनस और स्प्लिट दिया है और बोनस और स्प्लिट की पावर क्या है। हालांकि ये बोनस और स्प्लिट का बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलता है, लेकिन एक्चुअल में बोनस और स्प्लिट की पावर क्या है वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगी। अगर कोई अच्छी कंपनी जो कि ग्रोथ के भी चांसेस उसमें फ्यूचर में, और वो कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देती जा रही है, स्प्लिट देती जा रही है, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आने वाले 10 साल 20 साल में किस लेवल पर पहुंचने वाला है। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे ही बातें कर रहा हूँ तो आप ये वीडियो देख लेना, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में जो डेटा है वो मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, इंटरनेट पे आप आसानी से सर्च करके मैच भी कर सकते हैं। देख लीजिएगा, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से यहाँ पर काफ़ी दम नज़र आता है, कंपनी आने वाले टाइम में स्प्लिट भी दे सकती है। तो देखो ये तो सब चीज़ें स्प्लिट बोनस ये तो लॉन्ग टर्म में काम करते हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग्स भी अच्छी खासी हमें नज़र आ रही है और मार्केट शेयर भी ठीक ठाक है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर इसका ओपिनियन भी देखेंगे कि एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है और पब्लिक का क्या ओपिनियन है, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर हम देखते हैं शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड। थोड़ा सा ज़रा स्क्रॉल कीजिएगा, इसको आपको यहाँ पर डेटा देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट्स का तो ओपिनियन यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप पब्लिक का ओपिनियन देखेंगे तो मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूँ। सॉरी, इस पर कुछ आजकल मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर ज़्यादा ही एड्स वगैरह आने लगे हैं, मुझे लगता है इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। बट अभी के लिए हम यहाँ पर देखते हैं पब्लिक का ओपिनियन। तो देखेंगे पब्लिक जो है 100% बाय रिकमेंड कर रही है। चलो ये तो हो गया कि मतलब अगर हम इसको स्टॉक को बाय करते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन एज ए शॉर्ट टर्म आपको क्या लगता है इस स्टॉक में, उसके बारे में हमको इसके टेक्निकल चार्ट पर चलना पड़ेगा। तो ये है इसका टेक्निकल चार्ट। देखो 1 डे के चार्ट फ्रेम, मोस्टली मैं 1 डे का चार्ट फ्रेम यूज़ करता हूँ क्योंकि हमारा व्यू रहता है अगले 6 महीने साल भर के हिसाब से अगर हम स्टॉक में एंट्री लें। हाँ, स्विंग ट्रेड के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप 4 घंटे का, 3 घंटे का, 2 घंटे का अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मोस्टली मैं 1 डे का ही चार्ट फ्रेम यूज़ करता हूँ। अगर आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स चाहिए तो यहाँ पर जो मैं स्टॉक्स देता हूँ अपने मेंबरशिप में, यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करके स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक लेना तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अभी वापस से हम टेक्निकल चार्ट पर आते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं जिसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। वैसे तो अगर आप देखेंगे स्टॉक में ट्रेंड ही है, लेकिन हाई वॉलेटिलिटी है। अब देखो हाई वॉलेटिलिटी उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी होती है जो लोग टेक्निकल जानते हैं, जिनको टेक्निकल की नॉलेज है, उनको बिल्कुल हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक में जाना चाहिए, वहीं पर उनका प्रॉफिट बनता है। बट जिन लोगों को टेक्निकल की नॉलेज नहीं होती है वो हाई वॉलेटिलिटी को अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर है। इसका रीज़न है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं टेक्निकल नहीं जानते हैं लेकिन स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक खरीदते हैं और उसमें गड़बड़ क्या होती है, उनको ये नहीं पता होता है किस स्टॉक पे किस टाइम पे एंट्री लेनी चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसमें न्यूज़ पॉजिटिव है तो वो इस लेवल पर इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करेंगे। अब ऐसा नहीं कि स्टॉक यहाँ पर अपने रेसिस्टेंस पर है, यहाँ पर इसने अभी रेसिस्टेंस लिया, इससे पहले भी इसने रेसिस्टेंस का काम किया था 24 मार्च 2025 में। मार्च की बात हो रही है, अभी है, ठीक है, अभी तो जून चल रहा है। उससे पहले यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर रहा था। अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्ट बताऊँ तो लगभग जनवरी में सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन ब्रेक होकर रेसिस्टेंस बना। अब ज़रूरी नहीं है कि रेसिस्टेंस है तो यहाँ पर हर बार ही रेसिस्टेंस बनेगा, हो सकता है इस बार ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यहाँ पर क्या है कि ये रेसिस्टेंस का काम करेगा और स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लगभग 800-850 रुपये के लेवल पर। अब कुछ लोगों को जो एंट्री लेवल नहीं पता है वो यहाँ पर एंट्री करेंगे स्विंग ट्रेड के लिए स्पेशली, और यहाँ पर एंट्री करने के बाद जब स्टॉक में बीच बीच में देखो ग्रीन कैंडल बनेगी, जैसे अभी भी बन रही है और यहाँ पर भी बनी थी, लेकिन धीरे धीरे करके स्टॉक वापस से अपने सपोर्ट लेवल की तरफ आएगा। तो फिर क्या होगा, आपने क्योंकि एंट्री गलत टाइम पर लिएगा तो आपको क्या होगा, आपको लॉस होगा। तो इसीलिए अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है तो आप हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स में तो बिल्कुल भी ना जाएं और आपको कंसोलिडेशन मोड वाले स्टॉक में भी नहीं जाना है। फिर आपको अप ट्रेंड वाले स्टॉक में जाना है। उसमें क्या है कि अगर ये नीचे आएगा भी तो दोबारा ऊपर जाएगा, यहाँ पर अप ट्रेंड नहीं है, क्योंकि अप ट्रेंड अगर आप देखोगे
तो मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्ट बता दूँ, ये स्टॉक कब से इस रेंज में है। यहाँ पर जुलाई 2024 में इसने पहली बार यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया था, जो अब सपोर्ट का काम कर रहा है। तो जुलाई 2024 से ऑलमोस्ट अभी जून चल रहा है, पूरा 1 साल हो गया है। इसी रेंज के बीच स्टॉक ने उतार चढ़ाव दिखाकर इसी रेंज के बीच हमें स्टॉक नजर आया, तो इसीलिए इसमें अप ट्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैं आपको 1 साल का चार्ट यहाँ पर दिखाता हूँ, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ से अगर आप जुलाई से कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा, है ना। अभी तो फिलहाल आपको थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहा है, बट जब ये इस लेवल पर आ जाएगा तो आप देखेंगे 10-15% की रेंज में स्टॉक चल रहा है 1 साल से। उसके बाद अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो स्टॉक में तेज़ी है, लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस स्टॉक में एक रेंज बनी हुई है, और ये रेंज जो है यहाँ पर थोड़ा सा लॉस का काम कर सकती है आपके लिए। तो देखो, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप एक स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क हो सकता है। अब देखो, ज़रूरी नहीं कि मैं सही हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ। तो आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री एग्जिट करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह भी ज़रूर ले लेना। नहीं कुछ समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करना, अगर मुझसे जो भी हो सकेगा मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर स्टॉक भले ही थोड़ा बहुत परेशान करे इसी रेंज में, लेकिन उसके बाद स्टॉक ऊपर ही जाएगा और डेफिनेटली पूरे चांसेस हैं आपको प्रॉफिट देकर जा सकता है। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा अभी भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो भी कमेंट करना, और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।